मित्रों, मैं पवन सर, कक्षा 11 अर्थशास्त्र विषय पाठ 4 पूर्ति। विद्यार्थी मित्रों, आज के इस वीडियो में हम पूर्ति को असर करने वाले परिबल की चर्चा करेंगे। पूर्ति क्या है? पूर्ति की परिभाषा हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। निश्चित समयावधि में उत्पादक के द्वारा वस्तु बेचने की इच्छा शक्ति तैयारी को पूर्ति कहते हैं। क्या देखा था हमने लास्ट वीडियो में? निश्चित समयावधि में उत्पादक कौन? उत्पादन का जो भाग बेचने की इच्छा शक्ति तैयारी दर्शाता है उसे क्या कहते हैं? पूर्ति कहते हैं। तो आज हम पूर्ति को असर करने वाले परिबल की चर्चा करने जा रहे हैं। पूर्ति को असर करने वाले परिबलों को मुख्य 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में विद्यार्थी मित्रों? 2। सबसे सरल वस्तु की कीमत और अन्य परिबल। अब वस्तु की कीमत में कोई पॉइंट नहीं है, लेकिन अन्य परिबल के अंदर आपको पॉइंट मिलते हैं। ठीक है, तो वस्तु की कीमत जो है हम उसकी पहले चर्चा करते हैं। आपको अच्छी तरह से पता है कि जब बाजार के अंदर वस्तु आती है तो उसकी कीमत जो है वह विक्रेता नक्की करता है, उत्पादक नक्की करता है। लेकिन परिस्थिति को देखते हुए, अपनी पूर्ति और ग्राहक की संख्या को देखते हुए वह वस्तु की कीमत नक्की कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता है। जैसे कि यहाँ पर देखो दिया है वस्तु की कीमत। तो महत्तम लाभ के उद्देश्य से उत्पादन करने वाला उत्पादक वस्तु की कीमत बढ़े तो वह वस्तु की पूर्ति बढ़ाने को तैयार होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर जो उत्पादक है, उत्पादन करने वाला उत्पादक, मान लो ये पेंसिल है, तो ये पेंसिल जो भी उत्पादन करता है उत्पादक है। ठीक है, पेंसिल का क्या हुआ? उत्पादन हुआ। अब जब पेंसिल की कीमत बढ़े, क्या बढ़े कि पेंसिल की कीमत बढ़े, तो जो उत्पादक है वह पूर्ति बढ़ाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको लाभ मिलेगा। क्या होगा? उसको लाभ मिलेगा, इसके लिए वह अपनी पूर्ति को बढ़ाने की कोशिश करता है। लेकिन यदि कीमत घटे, मतलब कीमत बढ़ने के बजाय क्या हो, कीमत घटे, तो उत्पादक वस्तु की पूर्ति क्या करता है? घटा देता है। क्या करता है? घटा देता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसको लाभ नहीं मिल रहा है, इसलिए। अब ये लाभ ना मिलने के 2-3 रीजन हैं। एक, उत्पादन खर्च बढ़ना और कीमत ना बढ़ना। उत्पादन खर्च बढ़ना और कीमत ना बढ़ना। अब जैसे कि यहाँ पर विद्यार्थी मित्रों, 1 इकाई का उत्पादन हम करें कोई भी, तो 1 इकाई का उत्पादन करने में मान लो कि 100 रुपये का खर्च होता है। ऐसा मानो कि क्यों ऐसा होता है? 1 इकाई का उत्पादन करने में कितना खर्च हुआ? 100 रुपये का खर्च यहाँ पे देखने को मिला। अब इसका जो विक्रय कीमत है वह 120 रुपये है, तो उत्पादक को तो खाली 20 रुपये लाभ हुआ। ठीक, लेकिन अगर उत्पादन खर्च जो है वो बढ़ जाए, उत्पादन खर्च क्या हो जाए? बढ़े। उत्पादन खर्च मतलब जो 100 रुपये था, अगर बढ़कर 110 रुपये हो जाए, तो पहले उसको 20 रुपये का लाभ होता था, अब 10 रुपये का लाभ हो रहा है। तो इतना कम लाभ प्राप्त करने के लिए कोई भी व्यापारी वह इतना झमेला नहीं पालेगा, वह वस्तु का उत्पादन नहीं करेगा, वह दूसरी वस्तु का उत्पादन करना पसंद करेगा। इसके लिए बाजार में क्या होती है? पूर्ति की कमी हो जाएगी। पूर्ति की क्या हो जाएगी? कमी। लेकिन अगर इसके विपरीत में जाएं, उत्पादन खर्च घटने से जो 100 रुपये लग रहा है ये घटकर 80 रुपये हो जाता है, तो अब यहाँ पर जो उसे 20 रुपये का लाभ होता था, अब क्या होगा? 40 रुपये का लाभ उसको देखने को मिलेगा। तो ऐसी परिस्थिति में, तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों, जब उत्पादन खर्च 80 रुपये हो जाएगा तो जो विक्रेता है उसके 40 रुपये क्या होंगे? बचने लगेंगे। ऐसी परिस्थिति में जो उत्पादक है वह वस्तु की पूर्ति को बाजार में बढ़ाने की कोशिश करता है। अब हम देखेंगे विद्यार्थी मित्रों अन्य परिबल। ठीक है, और जो कीमत है, वस्तु की कीमत और जो पूर्ति है, इन दोनों के बीच में एकदम सीधा संबंध है। 1 नंबर के लिए प्रश्न है और आपको परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, कीमत और पूर्ति के बीच में कैसा संबंध है? सीधा संबंध। ये ध्यान रखना। क्यों?
कीमत बढ़ेगी तो पूर्ति बढ़ेगी, कीमत घटेगी तो पूर्ति घटेगी, इसके लिए। जबकि मांग वाले में क्या था, कीमत और मांग के बीच में व्यस्त संबंध था, इसलिए। अब हम देख रहे हैं अन्य परिबल। अन्य परिबल के यहाँ पे 4 पॉइंट दिए हुए हैं। उत्पादन के साधनों की कीमत, टेक्नोलॉजी का स्तर, भविष्य की कीमत संबंधी अटकलें, अन्य परिबल। ठीक है, पहला पॉइंट हम देखते हैं उत्पादन के साधनों की कीमत। उत्पादन खर्च में होने वाला परिवर्तन पूर्ति को असर करता है। उत्पादन खर्च में होने वाला परिवर्तन पूर्ति को असर करता है। यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है। किसका उदाहरण दिया गया है? जमीन का। ठीक है, आप इसे देख पा रहे हैं। जमीन के मालिक को चुकाया जाने वाला किराया, जमीन है आपके पास, उसको किराया मिल रहा है। कैसे? क्योंकि वह उस पर मकान बना के भाड़े पे दे सकता है, स्कूल चला सकता है, कंपनी कारखाना चला सकता है, किसी को कॉन्ट्रैक्ट पे दे दे खेती करने के लिए तो भी उसको इनकम प्राप्त होगी, पैसे मिलेंगे। इस तरह से जमीन मालिक को किराया मिलता है। श्रमिक को चुकाया जाने वाला वेतन, जो श्रमिक होता है, काम करता है, मजदूरी करता है, उसे क्या मिलता है? वेतन। में कमी हो या अन्य परिबलों के कारण उत्पादन खर्च घटे, अन्य परिबलों के कारण क्या हो? उत्पादन खर्च घटे तो वस्तु की पूर्ति में बढ़ोतरी होती है। जैसे कि मैंने अभी आपको उदाहरण में समझाया कि उत्पादन खर्च घटे तो वस्तु की पूर्ति क्या होगी? बढ़ेगी। या सीधा सा फैक्ट काम करता है। अब उत्पादन खर्च घटने से लाभ की उम्मीद अधिक होती है, क्योंकि उत्पादन खर्च घट गया, लाभ की उम्मीद क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, जिससे बाजार में पूर्ति बढ़ती है। और उसके विपरीत अगर उत्पादन खर्च बढ़ता है तो पूर्ति घटेगी। क्यों? क्योंकि लाभ घटेगा और वस्तु की कीमत के साथ साथ बाजार में पूर्ति का भी असर देखने को। अब हम दूसरा पॉइंट देख रहे हैं यहाँ पे, टेक्नोलॉजी का स्तर। टेक्नोलॉजी का विकास होने से समय शक्ति की बचत होती है। क्योंकि अगर हम खेत का ही उदाहरण लें तो पहले बैल के द्वारा खेती होती थी, लंबे समय तक खेती होती थी, काफ़ी समय बिगड़ता था, किसान का बहुत समय बिगड़ता था। इसलिए ट्रैक्टर जैसे, थ्रेसर जैसे आधुनिक यंत्र के कारण समय शक्ति की बचत होने लगी, लोग जागरूक हुए और गुणवत्ता युक्त चीज वस्तुओं का कम खर्च पर अधिक उत्पादन संभव होता है। अच्छी गुणवत्ता की जो वस्तुएं हैं कम खर्च पर अधिक उत्पादन देखने को मिलता है। इस प्रकार टेक्नोलॉजी वस्तु की पूर्ति को असर करती है। क्या करती है? वस्तु की पूर्ति को। क्योंकि अगर हमें पूर्ति बढ़ानी है तो टेक्नोलॉजी कल साधन का हम उपयोग करेंगे तो पूर्ति बढ़ सकती है। हम प्राचीन साधनों का उपयोग करेंगे तो पूर्ति कम समय में बढ़ सकती नहीं है। किसी भी देश में आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा हो तो चीज वस्तुओं की पूर्ति अधिक देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग के द्वारा क्या हो रहा है? उत्पादन किया जा रहा है। इसके लिए पूर्ति जो होती है वह कम समय में अधिक देखने को मिलती है। क्योंकि प्राचीन समय के द्वारा, हाथ के द्वारा बनाई हुई वस्तु कम समय में अधिक उत्पादन नहीं कर सकते, लेकिन आधुनिक टेक्नोलॉजी के द्वारा, यंत्र के द्वारा हम बना सकते हैं। इसलिए भविष्य की कीमत संबंधी अटकलें। विद्यार्थी मित्रों, भविष्य में भाव के अनुमान और भविष्य की कीमत संबंधी अटकलें एक ही बात है। मतलब वस्तु की कीमत संबंधी अटकलें जो अनुमान है वस्तु की पूर्ति को असर करती है। क्यों? अगर भविष्य में भाव बढ़ने वाले हैं तो आज पूर्ति क्या होगी? घटेगी, जत्था बढ़ेगा। क्यों? लोग क्या करेंगे? जो बाजार में बेचने के लिए वस्तु ले जाना चाहते थे उसे आज रोक देंगे, क्योंकि उनको पता है कि कल भविष्य में भाव बढ़ेगा। इसके लिए देखिए यहाँ पर वस्तु की भाव भविष्य में बढ़ेंगे, ऐसी अटकलें हों तो वर्तमान में, मतलब आज, उत्पादक उस वस्तु की पूर्ति बाजार में क्या करेगा? कम कर देगा। कहाँ रखेगा? उसे गोदाम में संग्रहित करके रखेगा। कल जब वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी, भाव बढ़ जाएंगे, दाम बढ़ जाएंगे, तब उसे बेचने के लिए पूर्ति बाजार में वह बढ़ाता है। इस तरह से इससे विरुद्ध उत्पादक को ऐसी अटकल, मतलब अनुमान लगे कि भविष्य में कुछ वस्तुओं के भाव घटने वाले हैं तो आज वो क्या करता है? पूर्ति बढ़ा देता है। क्या कह रहा है कि वस्तु की कीमत जो है, भाव घटने वाले, तो उस वस्तु की ऊंची कीमत का लाभ लेने के लिए आज उत्पादक वस्तु को बाजार में पूर्ति क्या करेगा? बढ़ा देगा, ताकि वह ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आज प्राप्त कर सके। क्योंकि कल से क्या होने वाला? भाव घटने वाला, इसलिए आज अधिक कीमत, ऊंची कीमत पाने के लिए पूर्ति बढ़ाकर अधिक लाभ प्राप्त करेगा। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों, लास्ट पॉइंट है अन्य परिबल।
अब अन्य परिबल में क्या है, वस्तु का उत्पादन करने वाली पीढ़ियों की संख्या में बढ़ोतरी हो तो वस्तुओं की पूर्ति बढ़ती है। क्या कहा जा रहा है कि अगर जो पीढ़ी है, जो पीढ़ियां हैं, मतलब 1 है, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 है, एक व्यक्ति एक दिन में 100 इकाई का उत्पादन करता है। अगर ऐसे 4 व्यक्ति हों तो 400 इकाई का उत्पादन होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जब पीढ़ियों की संख्या बढ़ेगी तो वस्तु की पूर्ति बढ़ गई अपने आप। पीढ़ियों की संख्या में कमी होने से वस्तु की पूर्ति घटती है। एक पीढ़ी थी, एक व्यक्ति था, 100 इकाई का उत्पादन किया, 4 व्यक्ति हैं, 400 इकाई का उत्पादन किया, बढ़े तो बढ़ा, घटे तो घटा, इस तरह से देखने को मिलता है। देश में प्राकृतिक परिबल सानुकूल हो, राजकीय स्थिरता हो, कानून और व्यवस्था सुदृढ़ हो तो पूर्ति क्या होती है, बढ़ती है। जबकि राजकीय स्थिरता में असंतुलन हो तो वस्तु की पूर्ति घटती है। अस्थिरता हो, कहीं लड़ाई हो रहे हो, दंगे फसाद हो रहे हैं, यातायात के साधन बंद हो गए हैं तो लोगों तक माल सामान पहुंचा पाना थोड़ा कठिन होता है, इसके लिए समस्या देखने को मिलती है। देश में औद्योगिक शांति प्रवर्तमान हो, मालिकों और श्रमिकों के बीच सौहार्द भरे संबंध हो, अच्छे संबंध हो, घनिष्ठ संबंध हो, अच्छा व्यवहार हो तो जो व्यापारी है वह अपने कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार करता है, अच्छा बिहेवियर करता है, जिससे क्या होगा, वह मालिक के सामने जो कंपनी में कर्मचारी हैं वह अच्छा काम करेंगे, व्यवस्थित काम करेंगे, अच्छा उत्पादन करेंगे, जिससे पूर्ति क्या होती है, बढ़ती है। लेकिन अगर इसके विपरीत हो, मालिक जो हो वह कर्मचारियों को डांटता हो, बोल करता हो, तो वह कर्मचारी जो है वह अच्छा काम नहीं करेंगे और जिससे क्या होगा, पूर्ति घटेगी। बार बार मशीन बिगड़ जाएगी, मशीन बंद रहेगी तो पूर्ति घटेगी। व्यक्ति बीमार हो जाएगा तो भी कार्य शक्ति उसकी घट जाएगी, इच्छा उसकी घट जाएगी, क्योंकि जो मालिक है वह उसे पसंद नहीं कर रहा है। इस कारण से यह देखने को मिलता है। अब कभी कभी क्या होता है कि वाहन व्यवहार के विकास होने से पूर्ति में बढ़ोतरी होती है। आप अपने गाँव में देखो, अगर बाजार से गांव में वाहन व्यवहार आते हैं, बड़ी मार्केट से आपके बाजार में वाहन व्यवहार आते हैं तो सारी वस्तुएं आपको अपने घर के पास में मिल जाती है। लेकिन अगर वाहन व्यवहार, रोड सड़क मार्ग सही नहीं है, गाड़ियां सही नहीं है, यातायात नहीं है, तो आपको चीज़ वस्तु लेने के लिए दूर जाना पड़ता है और समस्या का सामना करना पड़ता है। अगर ये सारी सुविधाएं होती हैं तो भी उत्पादित की गई वस्तुएं देश के अलग अलग भागों में वाहन व्यवहार के द्वारा सरलतापूर्वक पहुंचाया जा सकता है और इससे विपरीत परिस्थिति में पूर्ति घटती है। अगर सड़क मार्ग नहीं है, वाहन व्यवहार नहीं है तो क्या होगा, पूर्ति घटेगी, लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से आज हमने पूर्ति को असर करने वाले परिबल देखे। धन्यवाद।